हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय करमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी लेकर आई हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको मेरी स्टोरी स्किन वॉकर का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा और आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उनके घर पहुँचे मेहमान ने उन्हें उसके बारे में बता तो दिया, पर पीटर की मॉम ने स्किन वॉकर की कहानी पर विश्वास नहीं किया। वो इन चीज़ों को नहीं मानती थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद उनके घर आई मेहमान भी वापस चली गई। पीटर अभी भी अपने कमरे में उसी तरह बैठा हुआ था और उसकी मॉम किचन में कुछ काम करने चली गई। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे और पीटर की हालत रोज़ बद से बदतर होती जा रही थी। उस रोज़ तो हद ही हो गई। उस रोज़ पीटर अपने कमरे में अकेला बैठा था। रात का वक्त था, बाहर बारिश हो रही थी। न जाने पीटर को क्या सूझा। उसने अपने कमरे की कांच की खिड़की से अपना सर मारना शुरू कर दिया और उसके सर में गहरी चोट आई और वो घायल हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसके बाद उसकी मरहम पट्टी की गई। वो अभी भी सो नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो इस तरह से पागल सा होता जा रहा था। और उसके बाद चीज़ें बिगड़ती ही चली गईं। एक रोज़ जब पीटर की मॉम उसके लिए उसका खाना लेकर उसके कमरे में गई, तब पीटर अपने बेड के किनारे ज़मीन पर बैठा हुआ था, अपना चेहरा छुपा के। और जब उसकी मॉम ने उसे आवाज़ दी, पीटर पीटर चलो उठो, ये लंच का वक्त है, खाना खा लो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है पीटर? पीटर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? पीटर। पर पीटर ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक ही वो ज़मीन से उठा और भागते हुए अपनी माँ के करीब पहुंचा और उन्हें एक ज़ोर का धक्का दिया और फिर उनकी गर्दन दबाने लगा। इस अचानक हुए हमले से पीटर की माँ बेहद घबरा गई थी। उन्होंने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाना चाहा, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। पीटर इतने दिनों में इतना बदल गया था कि उसका चेहरा उसके अपने रिश्तेदारों को पहचान में नहीं आता था। दोस्तों से तो उसका नाता कब का टूट चुका था। अब उसके दोस्त बहुत कम ही उससे मिलने आते थे। अब उसके घर वाले भी धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे, उनकी हरकतों की वजह से। पीटर के उस हरकत ने सभी को बेहद चौंका दिया था और उसके बाद वो सब मजबूरी में उसे एक मेंटल असाइलम ले गए, जहाँ पीटर को एक कमरे में एडमिट करवा दिया गया। उसके बाद डॉक्टर से बात की गई। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि मेंटल डिजीज़ेस का कोई भरोसा नहीं होता, उनके क्योर होने में काफ़ी वक्त लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। फ़िलहाल के लिए आप लोगों को पेशेंस से काम लेना होगा। हम हर तरह की दवाइयाँ और हर तरह की थेरेपीज उसे देकर देखेंगे। डोंट वरी, पीटर आज नहीं तो कल ठीक ज़रूर होगा। पीटर के घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि पीटर को आखिर अचानक क्या हो गया है। पीटर मेंटल असाइलम में भी उसी तरह रहा। उसकी हालत वहाँ पर भी वैसी ही रही। उससे बांध कर रखा जाता था ताकि वो खुद को ही नुकसान ना पहुँचा ले। वो हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। ऐसा लगता था कि वो अपने आप में ही ना हो। ऐसा लगता था मानो वो किसी के वश में हो। इस तरह करते करते एक महीना बीत गया। पीटर की हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। पीटर के फैमिली के लोग अपने घर पर आराम से थे और उसकी माँ अभी भी उसकी फ़िक्र करती थी और उसके डैड भी। पीटर अभी भी मेंटल असाइलम में था। उस रात बाहर मौसम थोड़ा अजीब हो रहा था और उसी वक्त पीटर के घर पर एक फ़ोन आया। मिसेस एंड्रयू ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस एंड्रयू। यस, देखिए, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपका बेटा यहाँ मेंटल असाइलम से भाग गया है। हमें पता नहीं कैसे, पर वो भाग गया है। बहुत दिनों से उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी और उसकी हालत में हम कोई भी सुधार नहीं महसूस कर रहे थे। ये सब कब हुआ? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे तो हमारा गार्ड हर एक रूम के सामने घूमता रहता है, पर आज जब रात के वक्त
तो वो पीटर के कमरे के सामने गया तो उसने कमरे को खाली पाया। उसका दरवाज़ा भी बंद था। समझ नहीं आया कि वो किस तरह से भागा। हमने उसके पूरे रूम की छानबीन कर ली, बट वी डोंट नो कि वो वहाँ से कैसे भाग पाया। आप यहाँ आ सकती हैं उसका कोई भी सामान वापस लेने के लिए और बाकी चीज़ें वापस लेने के लिए। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। पीटर के मॉम और डैड बदहवास हालत में मेंटल असाइलम पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने पीटर का रूम देखा। पीटर के रूम की दीवारों पर अजीब चीज़ें लिखी हुई थी। पीटर के मॉम डैड बड़े गौर से उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में वो उसे पढ़ पाने में सफल हुए। वहाँ लिखा हुआ था, मैं वापस जा रहा हूँ उन्हीं जंगलों की तरफ, जिन जंगलों ने ये सब कुछ बदल कर रख दिया। हो सके तो आप लोग मेरी खोज करने वहाँ आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से कभी वापस आ पाऊँगा। पीटर के मॉम डैड ने वो संदेश देखा और उसे देखकर वो बेहद परेशान हुए और फ़ौरन ही रात के वक्त ही उन्होंने एक गाड़ी बुक की और अपने साथ पीटर के कुछ दोस्तों को लेकर उस जंगल की तरफ पहुँचे जहाँ पीटर उस रात अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था। रात बहुत बीत चुकी थी और जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। बारिश होनी शुरू हो गई थी। पीटर के मॉम और डैड ने और उसके दोस्तों ने उसे वहाँ जंगल में ढूंढना शुरू किया। वो उसे आवाज़ दे रहे थे पर जवाब कहीं से भी आता हुआ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर आगे जाने के बाद अचानक से ही पीटर की मॉम ने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी और जब वो पीछे मुड़ी तब वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लग गई। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चीज़ है। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा वो एक अजीब सा जानवर था, एक अजीब ही जानवर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पीटर की मॉम ने उसे देखते ही खतरे को भांप लिया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते काफ़ी दूर जंगल के बीचों बीच निकल आई। जंगल के उस जगह पर वो अपने बाकी साथियों से बिछड़ चुकी थी, पर वो अभी भी पीटर को ढूंढना चाह रही थी और इसलिए उन्होंने पीटर को आवाज़ देना जारी रखा। पीटर, पीटर, पीट। और उधर पीटर का दोस्त लूस, वो भी उसे ढूंढ रहा था। वो भी उसे आवाज़ दे रहा था। तभी उसे अपने कानों में एक हल्की आवाज़ महसूस हुई। वो पीटर की आवाज़ थी। पीटर ऐसा लग रहा था कि दर्द में हो और मदद के लिए चिल्ला रहा हो। कोई है, मेरी मदद करो, somebody please help। पीटर, पीटर क्या ये तुम हो? कहते हुए लूस उसी तरफ दौड़ पड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी और भागते भागते वो काफ़ी आगे निकल गया। आवाज़ अभी भी उसके कानों में आ रही थी पर अब उसकी दिशा बदल गई थी। पीटर की आवाज़ कभी इस दिशा से आती, कभी उस दिशा से। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और इस वजह से लूस कंफ्यूज हो रहा था। उसने फिर से पीटर को आवाज़ दी, पीटर, पीट। लूस, क्या तुम हो? मैं यहाँ हूँ। लूस ने अपने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक पेड़ के नीचे कोई काला सा साया खड़ा था। लूस को लगा कि वो ज़रूर पीटर है और इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसके करीब गया। और हाँ, वो पीटर ही था। पर लूस उसके करीब गया। पीटर अपना चेहरा झुकाया हुआ था। लूस ने उससे बात करने की कोशिश की और उसके बाद पीटर ने अपना चेहरा उठाया और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा और वो जल्दी ही ऐसे खौफनाक और शैतान जानवर में बदल गया जिसे आज तक किसी ने न देखा हो। वो एक स्किन वॉकर था जो किसी भी समय किसी के भी रूप में आ सकता था, अपनी आवाज़ बदल सकता था और किसी की भी नकल कर सकता था और आम इंसानी आंखें उसका धोखा जल्दी पहचान नहीं पाती थी। स्किन वॉकर को उसका शिकार मिल गया और उसने जल्दी ही लूस पर हमला कर दिया और लूस वहीं पर तड़प कर अपना दम तोड़ रहा था। उधर पीटर के डैड भी उसे ढूंढ रहे थे। पीटर। अचानक उन्हें भी अपने पीठ के पीछे किसी की आहट सुनाई पड़ी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था।
उन्होंने एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। इस बार उनके कानों में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी, डैड, डैड, क्या ये आप हैं? मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद कीजिए डैड। पीटर, बेटे तुम कहाँ हो? मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारा दोस्त, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ हो माय डियर? उन्होंने ऐसा पूछा और तभी उनके पीछे से फिर से एक आवाज़ आई। इस बार आवाज़ काफ़ी साफ और थोड़ी लाउड थी। ज़रा अपने पीछे मुड़कर तो देखिए डैड। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पीटर खड़ा था, पर उसका चेहरा बहुत अजीब नज़र आ रहा था। पीटर धीरे धीरे एक शैतान में बदलने लगा। हाँ, ये स्किन वॉकर ही था जो बार बार पीटर का रूप धर के उसके परिवार को गुमराह कर रहा था। और एक बार फिर से एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी और उसी के साथ पीटर के डैड भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। किसी को ये नहीं पता था कि अब पीटर इस दुनिया में है भी या नहीं। अब उसकी मॉम अकेली बची थी जो उसे ढूंढ रही थी। वो हर तरफ उसे आवाज़ दे रही थी। तभी उन्हें वहाँ चलते चलते एक पुरानी गुफा सी नज़र आई और वो उसके करीब गई। उसके अंदर जाने पर वहाँ उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी। वो पीटर ही था। मॉम, मॉम हेल्प मी। पीटर, कहते हुए पीटर की मॉम भागती हुई उस गुफा के अंदर गई और पीटर के पास गई। पीटर के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके शरीर पर चोट लगी हुई थी। वो पहले से डिस्टर्ब था और इस हालत में उसकी शक्ल और उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। उसकी मॉम ने उसके हाथ खोले और उसे गुफा से बाहर ले आई। पीटर चल नहीं पा रहा था। उसकी मॉम ने उससे कहा, माय डियर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आखिर वहाँ से भागे क्यों? तुम्हें आखिर क्या हो गया है? मैं और तुम्हारे डैड, हम बहुत परेशान हैं माय डियर। हमें घर तुम्हारे बगैर अच्छा लगता ही नहीं है। माय सन, प्लीज़ कम बैक। मॉम, ये सब वो कर रहा है। कौन? स्किन वॉकर। वो बस उसने शायद मुझे काबू कर लिया था मॉम, और उस वजह से मुझे नहीं पता कि वो मुझे कब तक काबू करेगा, और मुझे ये नहीं पता कि वो कब मुझे छोड़ेगा। आई डोंट नो मॉम हाउ टू कम आउट फ्रॉम इट। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे हो सकता है माय डियर। तुम बस घर वापस चलो। मॉम, डैड कहाँ है? और क्या और भी कोई था आपके साथ? हाँ, तुम्हारा दोस्त लूस। मॉम, इस जंगल में कोई भी सेफ नहीं है। वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है, किसी को भी काबू कर सकता है। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ मानो मैंने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी हो। हमें जल्दी उनके पास लौटना चाहिए। हाँ बेटा, चलो। ठीक है, कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ चले और कुछ देर बाद चलते चलते वो एक साफ़ सुथरी सड़क पर आ गए। बारिश अभी भी हो रही थी, पर हल्की हल्की। उस समय भी मौसम में ठंडक आ गई थी। पीटर और उसकी मॉम एक दूसरे से मिल चुके थे, पर उसके डैड और उसका दोस्त, अब उन दोनों का कहीं अता पता नहीं था, और इसलिए वो दोनों उन दोनों को ही आवाज़ दे रहे थे। डैड, डैड, एंड्रू, लूस। वो दोनों उन दोनों को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी हुई किसी चीज़ पर पड़ी। वो उनके करीब गए और वहाँ उसे करीब से देखने पर उन दोनों के मुंह से चीख निकल पड़ी, लूस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ इसके साथ? ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। ओह माय गॉड, आई विश तुम्हारे डैड ठीक हो। मॉम, जल्दी चलिए, कहकर वो दोनों आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों काफ़ी हद तक मुख्य सड़क के करीब आ गए। तभी उन्होंने अपने पीछे किसी की आहट सुनी, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो पीट के डैड थे।
पीटर, तुम ठीक तो हो बेटे? डैड, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओह डियर एंड्रयू, तुम ठीक हो? मैं तो बहुत डर गई थी। मैं पता है लूस सब इस दुनिया में नहीं रहा। आई डोंट नो उसके मॉम डैड को हम क्या जवाब देंगे। डोंट वरी डियर, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो वापस चलते हैं। अब वेट, मेरे सब मुझे लगता है कि गाड़ी की चाबी मुझसे गलती से वहीं गिर गई। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, बस कुछ देर रुक जाओ। जब वो सब जंगल में घुसे थे तब पीटर की मॉम ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली थी और उसकी वजह से उनकी जेब में रखी हुई गाड़ी की चाबी वहीं कहीं रास्ते पर गिर गई थी। वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में थोड़ा आगे गई, जहाँ पर उन्होंने पीटर को ढूंढने की शुरुआत की थी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्हें गाड़ी की चाबी तो नहीं मिली, पर हाँ, वहाँ पर कुछ और था जो उन्हें नज़र आया। वो पीटर की डैड की लाश थी, जिसे देखकर वो लगभग चीखती रह गई। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उन्होंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी नज़रों ने अभी क्या देखा। उसकी लाश से ही कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी की चाबी रखी हुई थी। उन्होंने चुपचाप उस चाबी को उठाया और वापस जितनी तेज़ हो सके पीटर की ओर भागी। उन्हें डर था कि वो चीज़ पीटर के पास ही है, हो सकता है वो पीटर को नुकसान पहुंचाए। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने फ़ौरन पीटर को आगाह करने के लिए उसकी ओर भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते उस जगह पर पहुंच गई जहां वो पीटर और एंड्रयू को छोड़कर आई थी। पीटर, चलो गाड़ी की तरफ। क्या हुआ डियर, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बस। वो दोनों आगे चलने लगे और चलते चलते उन्होंने काफ़ी रास्ता पार कर दिया। कुछ ही दूर आगे उन्हें अपनी कार खड़ी हुई नज़र आ रही थी। वो दोनों भागते हुए उस कार तक पहुँचे और उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला। एंड्रयू भी कार में बैठने ही जा रहा था, मतलब वो स्किन वॉकर जो एंड्रयू के वेश में था। पर इससे पहले वो गाड़ी में बैठ पाता, पीटर की मॉम ने उससे कहा, अब एंड्रयू, मेरा पर्स वो वहीं छूट गया है और मैं उसे लाना भूल गई। क्या तुम उसे ले आओगे? ठीक है, मैं उसे ले आता हूँ। कहते हुए एंड्रयू पीछे की तरफ मुड़ा। उतनी देर में पीटर की मॉम ने गाड़ी में बैठकर फुर्ती के साथ गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए। ये देखकर स्किन वॉकर गुस्से में आ गया और आखिरकार उसने अपना असली रूप दिखा दिया और भागते हुए उनकी गाड़ी के पीछे एक जोर से लात मारी। वो बेहद घबराई हुई थी और उन्होंने फ़ौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की। पीटर तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने मॉम से पूछा, मॉम ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो बेबी, बट तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की और 2-3 बार कोशिश करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो चीज़ अभी भी पीछे से उनकी गाड़ी पर लगातार आघात किए जा रही थी। उन्होंने पूरी स्पीड से गाड़ी को भगाना शुरू किया और वो चीज़ काफ़ी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा करती रही और आखिरकार उन्होंने कुछ आगे जाकर उस चीज़ से छुटकारा पा ही लिया और कुछ देर बाद वो शहर पहुंच गए। दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।